जी ने अपनी चुनरी दई और ठाकुर जी ने अपनी कारी कमरी वहां में बांध दई और ऊपर से ठाकुर जी वह गड्ढा में चिल्ला के कह रहे हैं, बाबा बाबा शब्द सुनते ही सूरदास जी के तो रोंगटे खड़े है गए। बोले जे कौन बोल रहा है? अरे कौन है भैया? अरे बाबा मैं हूं, यहीं पास के गांव को हूं, गोपाल। बोले अच्छा भैया कहा कह रहे हो? बोले आप गिर गए हो, मैं आपकी मदद कर दूं, बाहर आ जाओ। सूरदास जी बोले कैसे आऊंगो बाहर भैया, मैं तो बहुत गहरो गिर गए हो। ठाकुर जी बोले मैंने अपनो पटका डाल दियो बाबा, बाकू पकड़ लियो, पकड़ के ऊपर आ जाओ। सूरदास जी ढूंढने लगे, तभी हाथ में पटका आयो। सूरदास जी ने जैसे ही वो पटका पकड़ो, कारी कमरी पकड़ी और ऊपर चढ़ने लगे, तो नासिका के पास जाती वह कारी कमरी में थे ठाकुर जी के श्री अंग की सुगंध, जो आज सुबेरे सुबेरे श्रृंगार के दर्शन में श्रीनाथ जी में जो इत्र प्राप्त भयो, वह की सुगंधी और कारी कमरी की सुगंधी एक सी है। सूरदास जी बोले जे सुगंधी तो सुबह सुबह गुसाई जी ने दही मोहे श्रृंगार के बाद, यह पटका में तो कैसे आ रही है? सूरदास जी के मन में संशय नहीं आया कि कोई और होगा, तुरंत विश्वास प्रकट हो गया, श्याम सुंदर ही है। और मानो कमर कसले ही हो, बोले आज सूरदास छोड़ना ना है इनको, बड़ी मुश्किल से आए आज तो पकड़ना है। ऊपर आने लगे सूरदास। यहाँ ठाकुर जी श्री जी की चुनरी ते कारी कमरी बंदी भैया, और ठाकुर जी श्री जी की चुनरी पकड़ के खड़े हैं और ठाकुर जी की कमर पकड़ के श्री जी खींच रही हैं पीछे, और सूरदास बाहर आ रहे हैं। सूरदास जी जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं, नेत्रन में आंसू आ रहे हैं, लेकिन पी रहे हैं। बोले आज भावुक ना होनो, आज तो चतुराई दिखानी है। और जैसे ही महाराज सूरदास जी निकल के बाहर आए, जानबूझ के सूरदास जी ने ऐसा नाटक किया कि मानो गिर गए हों, और जोड़ते आगे की तरफ गिरवे को भय। ठाकुर जी तो पीछे हट गए, श्री जी वहीं रह गई, जो श्री जी के चरणन में जाके गिरे, सोई चरण पकड़ लिए सूरदास जी ने। अब सूरदास जी के हाथ में जैसे श्री जी के चरण आए,